हेलो नमस्कार, मेरा नाम है जय यादव और आप सभी का सही बीएड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट से। वहाँ बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद पर जजमेंट आ चुका है, जो कि कई दिनों से मामला ये चल रहा था, कई बेंचों से होते हुए ये गुजरा था। आज जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच ने ये फैसला दिया है, जिसमें कि ऑर्डर तो अभी अपलोड नहीं हुआ है, सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन इस मामले को अब डिस्पोज फाइनली कर दिया गया है। तो क्या था मामला, कहाँ से शुरू हुआ था, क्या क्या चीज़ें इसमें थी, सारी चीज़ें आपको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी नए लोग हैं इस चैनल पे आए हैं, बीएड वर्सेस डीएलएड संबंधित किसी भी अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको तुरंत इसकी जानकारी हो सके। साथियों, इस मामले में जो आज सुनवाई होनी थी, उसकी वीडियो क्लिप मैंने अपने यूट्यूब पे डाल दी है, आप उसको जाके देख सकते हो। और बाकी जो चीज़ें रही हैं मैं आपको बता दूं। तो साथियों, ये मामला बेसिकली था वेस्ट बंगाल में 2023 दिसंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन निकला था 16,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो मामला शुरू वहीं से होता है। जब राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, उसके बाद से केस दायर कर दिया जाता है वहाँ के हाई कोर्ट में, ये कहकर कि जो बीएड है वो एलिजिबल नहीं है प्राइमरी के लिए, और इसमें राजस्थान हाई कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, तो इसलिए इनको इसमें से डिवार्ड कर दिया जाए, और भर्ती को जो है इंटरिम एक आदेश देकर इन्हें रोक दिया जाए, या बीएड वालों को बाहर निकाल के भर्ती प्रक्रिया को की जाए। लेकिन ये कई बार सुनवाई हो चुकी है और इसमें कई ऑर्डर भी आ चुके थे, जिसमें से कि जो प्रेयर्स थी बीटीसी की तरफ से, डीएलएड की तरफ से, कि बीएड को बाहर करके रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए, इसको बिल्कुल भी खारिज कर दिया गया था। और अभी तक जितने भी जजमेंट आए थे वो कोई भी डीएलएड या बीटीसी के फेवर में नहीं थे वेस्ट बंगाल में। साथियों, इसमें 2 मामले थे। एक मामला तो आपको मैंने बता दिया कि 16,500 भर्ती का जो मामला था, जिसमें बीएड को बाहर करने की बात हो रही थी, वो था। और साथ ही साथ एक मामला और था, 16,500 की भर्ती का जो था 165/2021 केस नंबर था, आप जाके देख सकते हो। और एक साथ ही एक और मामला आ गया था इसमें, उसी भर्ती में से 738 जो सीट्स थी वो वैकेंट रह गई थी। तो उस पे भी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। तो उसमें फिर से डीएलएड वाले गए कि इस भर्ती प्रक्रिया में चूँकि राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, बीएड इनएलिजिबल है, तो सिर्फ डीएलएड वालों को ही इसमें शामिल किया जाए, बीएड को किसी भी तरीके से इसमें शामिल ना किया जाए। तो ये मामला लगभग 2022 से चल रहा है, और अभी तक ये सिंगल बेंच से भी होकर गुजरा था, डबल बेंच में गया था मामला। और जितने भी बेंच थे इसमें से अभी तक जो था वो बीएड के फेवर में ही आया था। तो 16,500 की भर्ती जो थी वो तो बिल्कुल ही सेफ़ थी, अभी तक उसमें कोई दो राय नहीं थी। उसके बाद से जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा था, लाइक इनिशियली 738 सीट्स थी, उस पे भी जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, बेंचेस का डिसीजन आया था, वो भी बीएड के फेवर में ही आया था, ये कह के कि रिक्रूटमेंट 2020 का था और सेम रिक्रूटमेंट था, सेम नोटिफिकेशन था, सेम भर्ती थी। तो इसमें हम बीच में गेम का रूल नहीं चेंज कर सकते हैं। तो वो 738 जो वैकेंसीज़ थी, जो सीट्स है, उस पे भी जो नोटिफिकेशन था उसी के हिसाब से, जो इनिशियल नोटिफिकेशन था उसी के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को रखा जाए। ये सिंगल बेंच से भी ऑर्डर आ चुका था। और यही मामला देखिए हो रहा है यहाँ आज ना। दो तरीके का मामला लगभग आया है, फाइनल ऑर्डर तो अभी नहीं आया, फाइनल ऑर्डर आने के बाद ही कुछ क्लियरिटी मिलेगी। लेकिन दो तरीके का मामला है, जैसे मैं हियरिंग सुना हूँ, आप लोग भी सुन लीजिएगा। इस पे ना दो तरीके का था, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो 738 वैकेंसीज जो बाद में शायद 4,000 तक हो गई है, तो उसमें अभी तक मामला जो था वो उनके पक्ष में था कि बीएड को उसमें भी शामिल किया जाए, जो ऑनगोइंग था। सारे बेंचेस के जो डिसीजन थे उनके फेवर में ही आए थे, और पिटिशनर जो डीएलएड वाले थे उनके फेवर में कभी नहीं आया आया था कि कहीं से भी बीएड को बाहर नहीं किया गया था। लेकिन आज जो मैंने देखा है उसमें एक जगह तो मतलब दो तरीके की बातें हुई हैं। बीएड के लिए खुशी का भी दिन था, और बीएड के लिए शायद ये थोड़ा निराशाजनक भी है। और खुशी का दिन मुझे लग रहा है कि देखिए 8 अप्रैल का जो जजमेंट आया था,
जिसमें कि अपॉइंटमेंट और सब्जेक्ट को आउटकम को लेकर तमाम बातें लिखी गई थी। उसके बाद संभवतः ये पहला केस था जिसमें कि कोई फ़ैसला जजमेंट आया है किसी हाई कोर्ट का 8 अप्रैल के बाद। तो इसमें फ़ैसला जो है जज साहब ने कहा कि 8 अप्रैल को ऑलरेडी जो फ़ैसला आया वो सेटल्ड हो चुका है। तो इस पे हम कोई अलग से डिफ़र नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन अगर इसमें डालने का मतलब है कि इसको और मामले को कॉम्प्लेक्स कर देना है, इसलिए हम अलग से कोई ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं डाल रहे हैं, मामले को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एज़ इट इज़ जो सुप्रीम कोर्ट से मामला आया था उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया गया है कि उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें की जाएँ। लेकिन जो मैंने हियरिंग से मुझसे देखकर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये था कि उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हाँ, जो अपॉइंटमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करने वाली बात है, उसको हमने रखा है इसमें। और वैसे जो है जज साहिबा ने ऑर्डर ऑलरेडी कह रहे थे कि हमने रिज़र्व कर लिया था। लेकिन अब 8 अप्रैल का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको आने की वजह से वो अपना जो रिजर्व फैसला है उससे थोड़ा सा अलग हट के ये फैसला दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो ऑलरेडी ऑन गोइंग वाला था, ये फैसला जो होने वाला था ये भी शायद उनके पक्ष में ही था, होने वाला था जो रिजर्व ऑर्डर था। क्योंकि इसके पहले हर जगह हर बेंच में उनके पक्ष में ही आया था कि जो ऑन गोइंग है, जो 4000 समथिंग अभी सीटें हैं, पहले इनिशियली 738 थी, उसमें बीएड वालों को अलाउ किया गया था और कहीं किसी बेंच ने या हाई कोर्ट ने उसको उस पर रोक नहीं लगाया गया था। और लेवल प्लेइंग फील्ड और गेम के बीच में रूल चेंज ना करने वाली बात, आर्टिकल 14 का हवाला देके कि सबको समानता का अधिकार है, कानून सबके लिए बराबर है। तो अगर एक नोटिफिकेशन से कोई भर्तियां रह गई हैं और कुछ लोग अगर बच गए तो एक झटके में हम उनको ऐसा नहीं है कि हटा देंगे, ठीक है। तो फैसला कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ही उन्होंने दिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जो उन्होंने फैसला सुरक्षित किया था, यानी कि सिर्फ जो हाई कोर्ट ने अमृता सिन्हा ने जो ऑर्डर सुरक्षित रखा था उसमें वो फैसला भी जो ऑनगोइंग भर्ती थी उनके पक्ष में ही था। आज जो मैंने देखा है ऑब्जर्वेशन था उसमें। लेकिन अब 8 अप्रैल का जो फैसला आ गया है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 11 अगस्त 2023 के पहले जिसका रिक्रूटमेंट हो चुका है सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट किया जाए और उनके बाद वालों को जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो ना दिया जाए। ऐसा कहने के बाद मुझे लग रहा है कि ये बाध्य हो गई हैं। सिर्फ अपॉइंटेड जो जो 16,500 बीएड थे उन्हीं को बचाने के लिए ये फैसला दिया गया और बाकी जो ऑन गोइंग वाले थे, इनिशियली 738 बाद में शायद 4000 हो गया था, उनके फेवर में शायद ये फैसला नहीं रहा आज का। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अपॉइंटेड को सुरक्षित किया गया है कहीं ना कहीं। ये बाकी चीज़ें तो जैसे ऑर्डर अपलोड होगा उसके बाद ही क्लियर पता चलेगी। लेकिन जज साहिबा ने क्लियरली कहा कि वो जो पैरा था जिसमें कि प्रोटेक्ट करने वाली बात कही गई थी अपॉइंटेड 11 अगस्त 2023 को, वो उन्होंने कहा कि हमने इसी को रखा है और बाकी जो हमारा नहीं तो ऑर्डर रिजर्व था उससे हमने डिफ़र जजमेंट दिया है। तो ऑन गोइंग वालों के लिए शायद ये निराशाजनक है वेस्ट बंगाल के लिए। लेकिन जो अपॉइंटेड है वेस्ट बंगाल 16,500 में, वो पूरी तरह से आई थिंक सुरक्षित है, जैसा कि ऑर्डर ऑब्जर्व किया है मैंने। और अगर ये सुरक्षित है और 8 अप्रैल के जजमेंट को अगर इस तरह से देखा जा रहा है एक हाई कोर्ट के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सभी ऑन गोइंग वालों के लिए, सॉरी अपॉइंटेड वालों के लिए जो सब्जेक्ट टू आउटकम भी थे उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है बिल्कुल। और बाकी चीज़ें जैसे ऑर्डर अपलोड हो जाएगा उसके बाद से फिर से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये सबसे बड़ी न्यूज़ अभी तक निकल के आ रही है। 8 अप्रैल के बाद से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सारी शंकाएं थी कि क्या होगा, सब्जेक्ट टू आउटकम बाहर होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। देखिए, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, लेकिन आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई थी। 16,500 में ठीक है कुछ बीएड अपॉइंटेड थे, लेकिन कुछ जैसे 738 इनिशियल थे उनका नहीं हुआ था। तो ये अगर मामला आपका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस एलिजिबिलिटी का लेके, तो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। और ये उसके बाद ही फैसला आया है जिसमें कि मुझे लग रहा है कि चयनितों को जो 16,500 में ऑलरेडी अपॉइंटेड थे 11 अगस्त 2023 के पहले उनकी नियुक्ति हो चुकी थी, उन्हें सेव किया गया है। बाकी जिनका ऑनगोइंग प्रोसेस था शायद उन्हें अब नियुक्ति ना दी जाए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। खैर कुछ लोगों के लिए तो ये निराशाजनक खबर है जिनका ऑनगोइंग था, जिनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, क्योंकि इसके पहले जितने भी फैसले आए थे सारे उनके पक्ष में आए थे। लेकिन 8 अप्रैल का फैसला कहीं ना कहीं उनके लिए ये थोड़ा सा
गलत हो गया, क्योंकि अभी तक हाई कोर्ट्स ने उनके फेवर में दिया था कि सेम रिक्रूटमेंट था, प्रोसेस सारी सेम थी, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब सेम था। तो कुछ लोग अगर रह गए तो हम उनके लिए अलग से चेंज नहीं ला सकते, उनको भी दिया जाए, ये फैसला आया था। लेकिन अभी आज के फैसले में कहीं ना कहीं ऑन गोइंग वालों के लिए ये निराशाजनक खबर है। और अपॉइंटेड के लिए वेस्ट बंगाल में अपॉइंटेड पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि 99% सुरक्षित हो गए हैं। बाकी 100% जैसे फैसला आएगा तो कंफर्म हो जाएगा। और अगर वो सुरक्षित हैं तो एमपी, बिहार और अन्य जो हैं, जो 11 2023 से पहले अपॉइंट हो चुके हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है। ऑर्डर अपलोड होने के बाद भी अगर कुछ रहता है तो फिर से मैं एक बार आपके लिए ये सारी अपडेट दे दूँगा। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, न्यूज़ लगता है कि ऑथेंटिक है, आपके काम की है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।